नमस्कार। आप देख रहे हैं सीजीवाल। छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के हालात हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर जो स्थिति सामने आ रही है उसे लेकर आप कैसा सोचते हैं, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो विस्तार है और लगातार हम देख रहे हैं कि 14,000 15,000 के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। एक प्रकार से अब अनियंत्रित हो गई है, सरकार के नियंत्रण के बाहर। जितने संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में आज जो बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिस प्रकार से इस बार हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का गिर रहा है और तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ऑक्सीजन बेड की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेटर की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वास्तविक में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पे जाएंगे तो किसी भी पेशेंट का जब फोन आता है और उसको जब अस्पताल में आप भर्ती कराने के लिए प्रयास करते हैं, तो यदि भर्ती करा लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं और ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है अपने जीवन में तो मैंने पहली बार देखा है कि इतनी बद से बदतर स्थिति। व्यवस्थाएं कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वास्तविक में हकीकत में जो सामना कर रहे हैं उसको मालूम है। सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, गेट के ऊपर में इतने लोग वहां पर जमा हुए हैं, भर्ती करने की होड़ लगा हुआ है कि मुझे भर्ती कर लीजिए। दवाई दुकान में देखेंगे तो वहां पर दवाई के लिए लोगों का लाइन लगा हुआ है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की बात है, कालाबाजारी हो रही है छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से कल स्टिंग ऑपरेशन उसका हुआ है कि दवाइयों की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऐसा लगता है कि प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। शुरू में हम लोगों ने बहुत इस बात पर जोर दिया कि समय रहते लॉकडाउन यदि लगाएंगे तो कोरोना का चैन तोड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन इसको हंसी मजाक में उड़ाया जा रहा था कि मोदी जी क्या लॉकडाउन लगाए तो कोरोना समाप्त हो गया। तो आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, तो क्या आप लोगों ने लगाया तो कोरोना समाप्त हो गई? एक सार्थक प्रयास है और आपने लगाया है, अच्छा किया है। आगे भी इस पर आपको विचार करना चाहिए बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, आप देखें रुद्र जी, जो यहां पर मैच का आयोजन हुआ, आज भी हिंदुस्तान में मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, एक भी वहां पर दर्शक दीर्घा में आपको कोई नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां तो जिस प्रकार से फुकट में टिकट बांट बांट करके बस में ढुलाई करने का काम किया गया, और उसका जो सबसे बड़ा विस्फोट हुआ कोरोना बम का तो दुर्ग में हुआ, रायपुर में हुआ। और दुर्ग और रायपुर के बाद में जो विस्तार आज हम देख रहे हैं, जिस समय नियंत्रित करने की बात थी तो पूरी सरकार असम में उलझी हुई थी। यहां की चिंता छोड़ करके असम के चुनाव की चिंता ज्यादा थी। उस समय शायद स्थिति कंट्रोल में थी, नियंत्रित हो जाती, लेकिन आज अनियंत्रित हो गई है। और अनियंत्रित होने के बाद भी कि आप बाजार में जब जाते और बाजार को देखते तो लगता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कोई कोरोना नाम की चीज है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब
एक तो लोगों को स्वयं बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, दूसरे के भरोसा आप नहीं बच सकते, आप सरकार के भरोसा नहीं बच सकते, आपको अपनी बचाव करने की खुद की आवश्यकता है। सारे जो गाइडलाइन केंद्र के द्वारा दिया गया है उसका पालन करना चाहिए, प्रोटोकॉल के नियम का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना आवश्यक है, टीकाकरण आपको खुद के लगाने की आवश्यकता है, समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता है, बार बार हाथ धोने की आवश्यकता है, और इसके साथ में चाहे हमारा राजनीतिक दल हो, समाज के स्वयंसेवी संस्थाएं हो, एनजीओ हो, जो इस समय मदद कर सकते हैं कोरोना की लड़ाई में, पुण्य का काम है, सबको मदद करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने भी बड़ा कदम उठाया है और हम लोग चाहेंगे कि इस कोरोना की लड़ाई में सब मिलकर के लड़ें और लड़ करके इसको पराजित करें और हम कोरोना में जीत हो, ये हम सबकी मानसिकता बननी चाहिए। जैसा आपने एक बात अभी कही कि लॉकडाउन लगाने में देरी भी हुई है, सरकार की ओर से एक चूक हुई है, तो इसे अब भरपाई करने के लिए क्या हमको ये अभी की स्थिति से लगता है कि जिन इन जगहों पर लॉकडाउन लगाया है या जो पूरे प्रदेश में जो स्थिति है, तो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या आपकी इस मामले में क्या राय है? देखिए, मैं तो स्पष्ट सर्वदलीय बैठक में भी सुझाव दिया, उसके पहले भी सुझाव दिया कि आपने कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया, सरकार को निर्णय करने चाहिए, क्योंकि सरकार निर्णय करेगी तो पूरे प्रदेश का निर्णय एक साथ होगा। अब जैसे डॉक्टर ने आपको बताया कि ये दवाई का कोर्स है, 5 खुराक आपको लेना है तो आप ठीक हो जाएंगे, तो आप पेशेंट के ऊपर छोड़ दिए कि भैया आपको ठीक लगे तो खाना, नहीं कर लगे तो मत खाना। 5 के जगह में 3 डोज खाए और 3 डोज खाने के बाद में बंद कर दिया, कुछ दिन ठीक रहा, उसके बाद में फिर वो आ गए। तो लॉकडाउन यदि लगाना है तो पूरे प्रदेश में लगाएंगे तो कलेक्टर नहीं लगाएंगे, सरकार को लगानी पड़ेगी। पूरे प्रदेश में जब आवाजाही बंद हो जाएगा, पूरे प्रदेश में एक साथ सब बंद हो जाएंगे, बाजार बंद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना का चैन टूटेगा, ये हम लोग मानते हैं। टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग की ये मान्यता है कि उसको रोकने के लिए करना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि जहां पर लॉकडाउन लगाने के बाद में वहां पर संख्या में कमी आ रही है कि नहीं आ रही है, परीक्षण भी करना चाहिए। और परीक्षण आप करेंगे तो ये पाएंगे यदि कमी आ रही है तो लॉकडाउन उठाई जानी चाहिए। आपको यदि लगता है कि लॉकडाउन लगाने के बाद में कोई कमी नहीं आ रही है तो परीक्षण करना चाहिए, उस पर विचार करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक पूरे प्रदेश में एक बार आप लगा करके 8 दिन 15 दिन का आप नहीं देखेंगे तो आपका प्रयोग असफल है, आपका प्रयोग विफल है। इसलिए विफल है कि मैंने दवाई का डोज की बात की कि आप पूरा डोज यदि नहीं लेंगे और पूरा डोज यदि नहीं देंगे तो उसका जो लाभ है आधी अधूरी रहेगी और तकलीफ ज्यादा पाएंगे। आपके आधे अधूरी लॉकडाउन होने के कारण में केवल जनता तकलीफ पा रही है। आप यदि पूरे लगाएंगे, लोग स्वीकार करेंगे और सबको यह शांति होगी कि चलो एक बार लगा है, इसका देखते हैं कि क्या उसका परिणाम आ रहे हैं। और परिणाम आने के लिए 8 दिन कम से कम 15 दिन का समय नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, मैं इस विषय में स्पष्ट राय दे सकता, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि पूरे प्रदेश में लगाएंगे और यदि 15 दिन का कम से कम लगाएंगे, उसके परिणाम आपके अपेक्षा के अनुकूल आ रहे हैं कि उतना परिणाम अच्छा नहीं आ रहे हैं, तब फिर आप परीक्षण करने के बाद में आगे के विचार करेंगे तो उसकी सार्थकता होगी। आपने एक बात कही अभी बातचीत में कि सरकार की तरफ से जिस तरह की चूक हुई है या जो कमियां नजर आई हैं आपने वो सब सामने रखी। मैं एक बात भी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार को तत्काल मतलब फौरी तौर पर तुरंत किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे हम स्थिति पर नियंत्रण कर सकें, ये मेरा जानना चाहता हूं कि आपकी इस मामले में क्या राय है कि सरकार को क्या करना चाहिए।
देखिए, अभी तो जो सरकार है केंद्र के भरोसे काम कर रही है और केंद्र को बदनाम भी कर रही है। आपने बताया कि कोविड के हमने इतना इंजेक्शन लगाए, आपको किसने दिया उसको? एक दिन का आपको धन्यवाद नहीं आया। रेमडेसिविर का इंजेक्शन किसने आपको प्रदान किया? लेकिन प्रदान करने के बाद में क्या उसका उचित उपयोग हो रहा है? उसका जो जरूरतमंद है, जो है, ऐसे लोगों तक उसको कैसे पहुंचाई जा सके कि जिससे उसके प्राण को बचाया जा सके। अब गांव में जिनको कोरोना हुआ और क्वारंटाइन होना है, तो अवश्य जी आपको मालूम है कि 2 कमरे के मकान में 10 लोग रहते हैं। ये 2 कमरे के मकान में यदि 10 लोग रहते हैं तो 2 कमरे से कहां जाएंगे वो लोग? एक को हुआ मतलब पूरा परिवार पॉजिटिव हो रहा है, पूरा मोहल्ला हो रहा है, तो गांव संक्रमित हो रहा है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े आदमी है, शहर है, वहां पर एक कमरे में क्वारंटाइन हो सकता है, परिवार से अपने को पृथक रख सकता है। लेकिन हमारे यहाँ औसत जो गरीब लोग हैं वो कहां रखेंगे? तो इसके कारण में जो तेजी उसका जो हुआ है, विस्तार हुआ है। तो इसलिए तत्काल कोविड से अपने को क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर बना करके उनके भोजन की चिंता होनी चाहिए, दवाई की चिंता होनी चाहिए, आवश्यक जो वहां पर सुविधाएं हैं वो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। ये अभी तत्काल करने की आवश्यकता है, जिससे एक यदि संक्रमित हो तो 5 लोगों में ना फैले, और 5 लोगों में है तो 50 में ना फैले। तो जब आप रोकेंगे और उसके लिए प्रावधान करेंगे, सुविधाएं बनाएंगे, तो ये संभव हो। आप जिस प्रकार से टेस्टिंग आपने किया, टेस्टिंग करने के बाद में आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, रिपोर्ट के लिए 5 दिन और 6 दिन का समय लग रहा है। तो एक का कोरोना पॉजिटिव हुआ, 5 दिन का समय लगा, 5 दिन वो घूम रहा है, और 5 दिन घूमते घूमते पूरा आधा गांव को उन्होंने पॉजिटिव कर दिया कोरोना। यदि रिपोर्ट जल्दी आ जाती तो उसको अलग से क्वारंटाइन में करते, अस्पताल में भर्ती करने लायक है तो अस्पताल में ले जाते, दवाई उनके प्राथमिक स्तर पर शुरू हो जाती। अब ये नहीं हो रही है तो उसके कैसे आप कर सकते हैं? इसके लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सरकार हठधर्मिता इस सरकार के साथ में है। 6 आपके पास में लैब है, टेस्टिंग लैब, 4 प्राइवेट में है। आज ही आपने पेपर समाचार पत्र में देखा होगा कि इन्होंने बंद कर दिया है टेस्टिंग लेना, क्योंकि जितना लैब में एक दिन में रिपोर्ट आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा टेस्टिंग का ट्यूब इनके पास में पड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है कि आपको साल भर का अवसर मिला, लेकिन साल भर में केवल आपने 6 बनाया, 4 प्राइवेट लोगों ने खड़ा किया। एक दिन में आपके 15,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक दिन में जो आपको टेस्टिंग की जो संख्या आ रही है, एक अस्पताल में 700, 800, 300, 400 की आप टेस्टिंग कर सकते हैं, तो आने के बाद में आपके पास में पड़ा हुआ है, आप उसका टेस्ट का रिपोर्ट परीक्षण नहीं करा पा रहे हैं, उसका रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं, और उसके कारण में जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और विनम्र आग्रह करूंगा, जल्दी से जल्दी प्रदेश में 3-4 लैब और खोलने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी, जिससे टेस्टिंग किट और टेस्टिंग का जो रिपोर्ट में जो गैप है, उस गैप को फुलफिल किया जा सके। ये कार्रवाई बंद मत हो कि हमारे पास में पेंडेंसी बढ़ गई है और इसके कारण में अब हमको बंद करना पड़ेगा टेस्टिंग लेना, और रिपोर्ट देने के बाद में फिर हम टेस्टिंग शुरू करेंगे, तो आपके प्रदेश की क्या स्थिति होगी, भगवान ही मालिक उसका होगा। इसलिए लैब की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरे प्रदेशों में भी आपको जहां पर अच्छी लैब है कांटेक्ट करना चाहिए, रिपोर्ट आपकी जल्दी आए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसके लिए जितने लैबों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है
उस पर आपको प्राथमिकता के साथ में बढ़ानी चाहिए। कौशिक जी, आपने व्यवस्था की भी बहुत सी बातें की और बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं सरकार को, इसी स्तर पर जो भी कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी अंत में मैं ये चाहूंगा कि आम लोगों से भी आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि उनका सहयोग किस तरह से मिलना चाहिए जिससे इस महामारी से हम लोग मुकाबला कर सकें। देखिए, मैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से, एनजीओ से, चिकित्सकों से, व्यापारियों से मैं विनम्र अपील करना चाहूंगा कि हम केवल सरकार के भरोसा न छोड़ें। इस कोरोना के महामारी में वैश्विक संकट है, महामारी है। हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवस्थाएं खड़ी करने में जो सहयोग दे सकते हैं, हमको सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने तय किया है कि इस कोविड के लड़ाई में 1 महीना का तनख्वाह हम लोग इस कोविड के लड़ाई में हम लोग देंगे, और उसके साथ में आवश्यकता पड़ी तो जिला मुख्यालय में, विधानसभा मुख्यालय में 25 लाख तक की अपने विकास निधि है, उस राशि को भी हम लोग समर्पित करेंगे कि जिससे इस लड़ाई में हमारी सक्रिय भागीदारी हो। आम जनता से मैं जो अपील करना चाहूंगा कि आप भैया दूसरे के भरोसे न रहे। जिस प्रकार से बाजार में भीड़ लगती है और एक दिन के खुलने पर टूट पड़ते हैं, इससे कोरोना में रोकने में कोई सफल नहीं होंगे। इसलिए हम सबसे पहले तो अपनी ईमानदारी के साथ में हम काम करें कि जब भी आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, ना तो घर से बाहर ना निकले, अपने घर में ही रहें। घर से बाहर निकले तो हम मास्क लगा करके निकले, 2 गज की दूरी हम लोग अपनाएं, बार बार हम लोग हाथ धोएं। जिनकी पात्रता आ गई है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग कोरोना का टीका लगवाएं। और ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं जो टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, ऐसे लोगों की आप मदद करें, उनको प्रेरित करें, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर के उनको आप खुद टीका लगवाएं। इससे आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, और इस कोरोना को हम सब मिलकर के पराजित करेंगे। ये मैं आम लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी की इस अपील के साथ कि कोरोना की लड़ाई में सबकी हिस्सेदारी जरूरी है और सभी को इसमें पूरी गंभीरता और संजीदगी के साथ हिस्सा लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। इस अपील के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे। कौशिक जी, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इतने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय निकाला और दर्शकों के बीच अपने उन बातों को आपने शेयर किया जो आज सभी के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।